किताब से कुछ पूछना है तो कीमत अदा करनी होगी। हम हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। फरमाएं, किताब को क्या चाहिए? खून, तेरे हाथ की 5 उंगलियों का खून। खून बहाना तो हमारा शौक है। नफरत के लिए औरों का बहाते हैं, ताकत के लिए अपना बहा देंगे। कीमत अदा हो गई। अब सवाल पूछ। हम जानना चाहते हैं कि इस शैतानी जिन्हें अंगूठी के अलावा पूरे जहां में और ऐसे कितने जिन हैं? उन कपड़ों में कितनी घुटन लग रही थी, लेकिन इन कपड़ों में कितना आराम मिल रहा है। आका, पानी पानी दो आका, पानी। जिन्हों, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। हाँ आका, मैं अकेला हो भी कैसे सकता हूँ? तुम हो, अम्मी है। मेरा मतलब कि तुम अकेले जिन नहीं हो, इस दुनिया में और भी जिन्नात हैं। क्या? आका, हम ये जिन लोगों की क्यों बातें कर रहे हैं? और वैसे भी अम्मी घर पे इंतजार कर रही हैं। चलो घर चले। जिनू, हाँ, जिनू, ये बहुत संजीदा मसला है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और मुझे समोसों की। तुम तो जानते हो कि मैं सांस के बिना रह सकता हूँ, लेकिन समोसों के बिना नहीं। आका चलो, चलो ना, चलो घर चले। आका घर चले। तुम्हें पता है मुझे पुराने घर में मीर चाचा का छुपा राज मिला, और जानते हो वो राज क्या था? एक हवा में उड़ती हुई जादुई किताब जो इंसानों की तरह बात करती है। आका, हम इन जादुई किताबें और जादुई दुनिया की क्यों बात कर रहे हैं? चलो आका घर चले, चलो चलो। जिन्नू, जिन्नू, उस किताब ने मुझे बताया है कि एक दूसरा जिन भी है। तुम एक शरीफ जिन हो। हाँ आका, मुझे पता है। मैं एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा मोटा सा जिन हूँ। चलो आका घर चले। जिन्नू, तुम एक शरीफ जिन हो, लेकिन एक और जिन है जो शैतान है। आका घर चले। और वो शैतान जिन है अंगूठी का जिन। आका घर चले। क्या घर चले, घर चले, घर चले की जिद लगा रखी है? अगर ये बात तुमने दोबारा बोली ना तो मैं तुम्हें सीधा सूरज से उल्टा लटका दूंगा। जिन्नू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे बताओ कि अंगूठी का जिन क्या है? अब जिन्नू, तुम कांप क्यों रहे हो? वो आका, मुझे ठंडी लग रही है। यहाँ पे इतनी भरी धूप में तुम्हें ठंड लग रही है जिन्नू? जिन्नू, मुझे बताओ कि ये अंगूठी का जिन क्या है? क्या जानते हो तुम इसके बारे में? हो सकता है वो जिन अंगूठी पहनता हो। मुझे क्या पता आका। जिन्नू, बकवास मत करो। उस जादुई किताब ने मुझे बताया है कि वो अंगूठी का जिन एक शैतानी जिन है। इसके पास बहुत ताकत है। अगर वो गलत इंसान के पास चला गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी जिन्नू। इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अगर वो शैतानी जिन किसी शैतान हाथ में लग गया तो सब खत्म हो जाएगा जिन्नू। मेरे भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद करो जिन्नू।
आका, अंगूठी का जिन अकेला जिन नहीं है। अंगूठी के जिन के साथ और भी कई जिन हैं, और ये सारे जिन मलिका ने बनाए थे। मलिका? मलिका दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी थी। उसने कई जिन बनाए, लेकिन अंगूठी के जिन जितना ताकतवर और शैतान जिन कोई दूसरा नहीं बनाया। हमें ये जिन कहां पर मिलेगा और हम इसके आका कैसे बन सकते हैं? अंगूठी के जिन को पाना है तो मिस्र जा। वहां छुपा है मलिका का राज। कहाँ की मलिका? और ये नाम तो मुझे सुना सुना लग रहा है। हाँ आका, वही मलिका जो मलिकाएं जहां बनना चाहती थी, ताकि वो सारी कायनात पे हुकूमत कर सके। 1001 बादशाहों को आबे पत्थर से पत्थर का बनाकर खुद इस पूरे जहां पर हुकूमत करने वाले हैं। उसे पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का जुनून था। जिनू, क्या ये वही मलिका है जिसके बारे में तुम मुझे गुफा में बता रहे थे जब मैंने तुम्हें जादुई चिराग से निकाला था? हाँ आका, लेकिन उसने इतने सारे जिन क्यों बनाए? अपनी फौज बनाने के लिए, जादुई जिनों की फौज। वो मुझ जैसे इंसानों को सजाए जिन देती थी और इंसानों को कैद करके जिन बना देती थी, ताकि वो सभी ताकतों को हरा के उनका सामना करके खुद मलिकाए जहां बन जाए। लेकिन जिनू, उसने अगर इंसानों को जिन बनाकर इतना ताकतवर बनाया तो उसमें सजा क्या है? आका, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इन ताकतों के लिए हम इंसानों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हम इंसानों को अपने घर छोड़ने पड़े, हमारे अपने बिछड़ गए, और हमें ना जाने कैसी कैसी चीजों में कैद करा दिया गया। जैसे मैं 500 साल से जादुई चिराग में कैद था। और आजादी भी तो कैसी आजादी, एक दिन कोई आएगा, आजाद करेगा और हमारा आका बन जाएगा। जिनू! आका, माफी माफी आका, माफी। जिनू! माफी आका, माफी माफी। आका, आप ठीक हो? हाँ जिनू, अब ठीक है। माफ करना आका, लेकिन क्या करूं, जब जब मलिका का नाम लेता हूं मेरा खून खौलता है। उसे अच्छी तरह से पता था कि जो भी जिनको आजाद करेगा वो उसका आका होगा। इसलिए उसने जिनों को महफूज रखने के लिए उनके चारों तरफ जादुई पहेलियां बिछा रखी हैं, जैसे मेरे जादुई चिराग के पास जादुई गुफा थी। तो इसका मतलब अंगूठी के जिन को महफूज रखने के लिए कोई पहेली होगी। जरूर है। मलिका कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। अंगूठी के जिन को भी महफूज रखने के लिए एक पहेली है। ये है जहराल। ये अंगूठी के जिन को महफूज रखता है। अगर दोबारा किताब को बिना इजाजत के छुआ तो जलकर राख हो जाओगे। जफर कोई भी गलती 2 मर्तबा नहीं करता।
हमें ये बताओ कि हम इस जहराल को हराएंगे कैसे? इसे 15 मासूम इंसानों की कुर्बानी चाहिए। 15? हम 15,000 कुर्बान कर सकते हैं। 15 इंसानों की कुर्बानी जहराल को सिर्फ 15 लम्हों तक बेहोश रखेगी और उन्हीं 15 लम्हों में तुम्हें इस संदूक तक पहुंचना होगा। 15 नहीं, हमें सिर्फ 5 लम्हों की जरूरत है। फिर उसके बाद हम अंगूठी के जिन के आका बन जाएंगे। इस संदूक को सिर्फ उसी के हाथ खोल सकते हैं जिसने मल्लिका के जादुई जाल को तोड़ा है। क्या है कोई ऐसा? इस दुनिया में हम उस एक शख्स को कैसे ढूंढेंगे? जिनू, जब मैंने तुम्हें जादुई चिराग से निकाला था तब मैंने मल्लिका के जादुई जाल को तोड़ा था। तो इसका मतलब अगर कोई अंगूठी के जिन को आजाद कर सकता है तो तुम आका। नहीं 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 नहीं, हम अपनी जीत के इतने करीब आकर इतनी आसानी से हार नहीं सकते। वो जिन हमें अपने कदमों में चाहिए, उसके लिए चाहे हमें जहन्नम के काले अंधेरों तक क्यों ना जाना पड़े। बस एक बार उस शख्स का पता चल जाए, फिर हम अपने काले इरादों काला चोर। आखिर काला चोर ही तो वो शख्स है जिसने मल्लिका के जादू को तोड़कर जादुई चिराग के जिन को उस गुफा से निकाला था। काला चोर मनहूस फिर आ गया हमारे आड़े। लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों आका? वो कहते हैं ना, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। और मैं इस वक्त जिससे मिलना चाहता हूं वो है मुच्छड़। मुच्छड़? हाँ, मुच्छड़। अगर मैं उस ताले की चाबी हूं तो वो मेरे पास चल के जरूर आएगा और मुझे उस मुच्छड़ को कैद करके सबसे पहले अंगूठी का जिन तक पहुंचने से उसे रोकना होगा और उसके सारे जुर्म कबूल करवाने होंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अंगूठी के जिन के राज तक हमें काला चोर ही ले जाएगा। अंगूठी के जिन का राज राज ही रहेगा, क्योंकि मैं वहां तक किसी को पहुंचने ही नहीं दूंगा। मुच्छड़ को तो हरगिज नहीं। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। आज तो अम्मी के गुस्से से खुदा ही बचाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आज अम्मी आटे की जगह हमारी रोटियां बनाएंगी। मेरा तो ठीक है जिनू, लेकिन कभी तुमने तरबूज को रोटी बनते हुए देखा है? नहीं। मैं मजाक कर रहा था। जिनू, ये सोचो कि हम अम्मी को क्या बताएंगे कि हम रात भर से कहाँ गए थे। सोचो सोचो। हाँ। कसम सोने की। क्या हो रहा है यहाँ? वाह 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 वाह, फर्श की मरम्मत हो रही है। किसकी इजाजत से? सिर्फ 3 दिन। रुखसार बहन,
तुम्हारे पास मोहलत के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, उसके बाद तो ये घर छोड़कर जाना ही है। फिर ये सब काम कराने की क्या जरूरत? ऐसा मत बोलिए भाईजान। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, चाहे मेरे शौहर की बेगुनाही साबित हो या ना हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे शौहर बेगुनाह हैं। रुखसार, अपने यकीन का अचार तुम खुद डालो और खुद खाओ, हमें मत चटाओ। कसम सोने की अशरफियों की, शौहर ने खानदान का नाम डुबो दिया और बीवी गैर मर्दों को खाना परोस रही है। हमारी छत के नीचे ये नहीं चलेगा रुखसार। ऐसी बातें कर रही हैं आप भाभी? किसी को खाना खिलाना तो ऊपर वाले की नजर में भी सवाब का काम है। आप कम से कम ऊपर वाले से तो डरिए। डरे मेरी जूती। 3 दिन के बाद देखना तमाशा रुखसार। नाज़नीन खुद अपने हाथों से धक्के दे के तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगी। और मियाँ, आपके रात का खाना खाकर जाएंगे? निकलो यहाँ से, गैरत नहीं है क्या? चल भाग यहाँ से। रुकिए, आप यहाँ ईमानदारी से अपना काम करने आए थे, आपको आपकी ईमानदारी का पैसा जरूर मिलेगा। पैसा? पैसे? पैसे तो ले जाइए। अरे रुखसार बेगम, अगर पैसे इतने अखड़ रहे हैं तो आंचल में बांधो और निकलो इस घर से। वे, ये हुई एक किश्त। अरे चलो, भाभी, चलो। आखिर हमने बिगाड़ा क्या है किसी का? पुराने घर की चाबी तो मैंने यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? अलादीन, मना किया था मैंने उसे कि वो पुराने घर ना जाए, लेकिन फिर भी वो चला गया। आने तो बताती हूँ मैं इसे। चाबी पुराने घर में रह गई। चाबी फिक्र मत करो, मैं संभालता हूँ। अम्मी, अम्मी, हम आ गए। आ तो गई, ये बताओ गए कहाँ थे? अब हम आ गए अम्मी। लेकिन गए कहाँ थे तुम दोनों? अम्मी, हम तो एक जरूरी काम से बाहर गए थे। क्यों? हाँ, सच सच बताओ, मेरे मना करने के बावजूद तुम दोनों पुराने घर गए थे, है ना? नहीं अम्मी, कैसी बातें करी? पहले तू मुझे ये बता कि तकिए के नीचे से चाबी गई कहाँ? आते बातें दही चटाके जादू वाले चले पटाके, समोसे आगे आगे जिनू पीछे पीछे, चाबी घुस जाए तकिए के नीचे। ताला ताला ताला? ताला ताला? काला काला मुंह अम्मी, काला मुंह। अब बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या बात है जिनू, पता है अम्मी, आजकल जिनू नई नई कहावत सीख रहा है। बहुत अच्छे जिनू। हाँ अम्मी, आजकल मैं नई नई कहावतें सीख रहा हूँ। जैसे जैसे प्यास लगने पर कुआं खोदना पड़ता है, आग बिना धुआं नहीं, कोशिश बिना कामयाबी नहीं, और अपनी पगड़ी अपने सर। बस जीनू, मुझे सिर्फ ये जानना है कि चाबी यहाँ से गई कहाँ? चाबी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आज मेरा जादू नहीं चला तो अम्मी की झाड़ू चल जाएगी। चाबी यहाँ से गई कहाँ? चाबी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आज मेरा जादू नहीं चला तो अम्मी की झाड़ू चल जाएगी। है समोसे? समोसा? समोसा? कितना बात करता है समोसा, जब देखो समोसा समोसा, हर जगह को समोसा ही खाना होता है। अब अम्मी आप भी ना। अलादीन देख, तू मुझे बातों में मत उलझा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि चाबी तेरे पास ही है।
अम्मी वो चाबी क्या? तू जो नहीं मिली तो होगी बड़ी खराबी। आजा 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 चाबी। अम्मी ये देखिए, ये क्या है? चाबी चाबी? पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अच्छी तरह से देखा था, चाबी नहीं थी यहाँ पर। तो हो सकता है अम्मी आपने ठीक से ना देखा हो। खैर इस चाबी को छोड़िए, हम दोनों बेटों के बारे में सोचिए। हम दोनों को बादाम वाला शीर कोरमा दीजिए ना। हाँ अम्मी। मैं भी सब कुछ भूल जाती हूँ आजकल। मैं शीर कुरमा बना कर लाती हूँ। हाँ बगदाद की आवाम के लिए पैगाम लाया हूँ। बगदाद की खातिर मिस्र की मुहिम में हिस्सा लीजिए और अपने मुल्क का नाम रोशन कीजिए। अब ये कौन सी मुहिम छिड़ गई?